जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे बिहार पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, बीएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस इत्यादि। इन सारी परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। वीडियो पूरा फुल देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात होगा। साथियों, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, पहले पूछ रहा है लंबाई और फिर पूछ रहा है ऊंचाई। तो हम लोग पहले इसमें झंडे के अपने लंबाई को देखेंगे, फिर पूछ रहा है ऊंचाई तो ऊंचाई देखेंगे। तो इसका पहले लंबाई पूछा है तो पहले लंबाई देख लेंगे, 3 है और ऊंचाई होता है 2, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3:2। हम लोग बस केवल यहाँ पे ये देखना है कि पहले क्या पूछ रहा है। पहले लंबाई पूछ रहा है तो हम लोग पहले लंबाई को लिखेंगे, फिर ऊंचाई पूछ रहा है तो फिर हम लोग ऊंचाई को लिखेंगे। ऊंचाई होता है 2 और लंबाई होता है 3। इस तरह हमारा हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3:2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसमें पहले चौड़ाई पूछ रहा है तो हम लोग पहले भारतीय ध्वज के पहले चौड़ाई को देखेंगे, फिर इसका लंबाई का अनुपात पूछ रहा है तो हम लोग उसके बाद इसका हम लंबाई को देखेंगे। तो हमारा पहले चौड़ाई होता है 2 और लंबाई होता है 3। इस तरह से हो जाएगा पहले 2 और 3। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। तो साथियों हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो धर्म चक्र जो बना हुआ है उसका रंग गहरा नीला होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गहरा नीला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है। तो ये आप सबको भी पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो तिलियां होती है 24 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 24। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। यानी कि हमारे झंडे का डिजाइन किसने बनाया है। तो भारत के झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया नायडू जी के द्वारा बनाया गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये हमारा सही होगा, पिंगली वेंकैया नायडू। आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जन गण मन हमारा ये राष्ट्रीय गान है। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है। तो साथियों भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता यानी कि लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। प्यारे साथियों जन गण मन सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। साथियों भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हमारा सही होगा 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है। यदि राष्ट्रीय गान पूछे तो हो जाएगा जन गण मन हो जाएगा। यदि राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है तो ये होगा हमारा वंदे मातरम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, वंदे मातरम हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उसके लेखक कौन है। मेरे प्यारे साथियों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र
चटर्जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है। अगर राष्ट्रीय गान पूछे तो 52 सेकेंड में हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन के अवधि यानी कि समय पूछ रहा है तो ये होगा 65 सेकेंड, यानी कि वंदे मातरम को गाने में कुल समय 65 सेकेंड लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 65 सेकेंड। आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। मेरे प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1896 ईस्वी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा आनंद मठ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा, आनंद मठ। आनंद मठ से ही वंदे मातरम को लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो साथियों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों यानी कि दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है, यानी कि वंदे मातरम से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रगीत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो साथियों, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का जो शीर्ष भाग है वह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शीर्ष भाग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऊँट, ऑप्शन नंबर बी ऊँट हो जाएगा। ऊँट को अभी तक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अभी तक स्थान नहीं मिला है, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊँट। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में कुल 3 शेर दिखाई देते हैं, जबकि होते हैं 4, और फ्रंट से हम लोग देखने पर 3 ही दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। इसमें पूछ रहा है कितने दिखाई देते हैं, तो 3 दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, कितने शेर हैं। तो अभी आप लोग हमने बताया कुल 4 शेर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि दोस्तों पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में किस कैलेंडर को मान्यता प्रदान दी गई है। हमारा जो कैलेंडर चल रहा है वो किस संवत का है। मेरे साथियों, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान मिली है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह शक संवत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। मेरे साथियों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह चैत। हम लोग जनवरी फरवरी नहीं देखेंगे, यहाँ पे चैत माघ फागुन देखेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जो होता है वो चैत होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। यानी कि शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका अंतिम महीना कौन होता है। इसका अंतिम महीना होता है फाल्गुन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह फाल्गुन महीना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बाघ से पहले, अब यहाँ पे इसका आंसर बतला ही दिया कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। इसका आंसर चलिए सी बतला देते हैं हम, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था।
बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये आंसर आप सब लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, यानी कि मोर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मयूर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो मेरे साथियों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्यमेव जयते। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरे साथियों, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाथी। ये हमारे भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, इन सभी ऑप्शनों में से जो सी नंबर जो हमारा ऑप्शन है, दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय, यह सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोगों को क्वेश्चन है कि किस पुस्तक को भारत का राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है? ध्यान दीजिए, किस पुस्तक को भारत का राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि किस पुस्तक को भारत का राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हमारे तरफ से छोड़ा जाए वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए, आज के सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।